हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए कितना एनफ रहेगा, यानी कि कितने क्वेश्चंस आपके एनफ हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। तो वो आप बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली वो ये कि आपका हर एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस करने का तभी फायदा होगा। और प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक एक चैप्टर के 200 500 क्वेश्चंस करेंगे, इतना भी आपका जरूरी नहीं है। 10 नंबर का मैथ आना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी आपके पास पढ़ने के लिए हैं। तो आप इसके लिए आपको मेन चीज़ करनी है कि जैसे हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लो आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, तो आप किसी से भी कर रहे हैं, एक चैप्टर आपने कवर कर लिया। जैसे मान लो हमने अभी अभी रिलेशन चैप्टर पढ़ा था, तो रिलेशन हमने पढ़ने के बाद आपको क्या है, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि रिलेशन क्या है, किस तरीके से बनता है, कितने तरीके के रिलेशन होते हैं, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। आपको आइडिया लग गया कि आपने रिलेशन के बारे में जान लिया पूरा एक अच्छे से। अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए बस 30 से 40 क्वेश्चन। अगर 30 से 40 क्वेश्चन आपने निकाल लिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं और इसमें कौन सी अप्रोच आपको लगानी है। तो इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास हैं तो उसी एनसीईआरटी की बुक्स में आपको उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपने पिछले एग्जाम्स में देखा होगा कि आपके डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो वहां से वो क्वेश्चन आपको 100%, चाहे किसी का मैथ नया है कि पुराना है, कोई अभी पढ़ना शुरू किया या पहले से पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हर किसी को करनी ही है। तो आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका किसी भी चैप्टर का, तो उसके लिए आपको अगर अभी जैसे ग्राम सचिव के लिए तो अभी 10 दिन ही बचे हैं, उसके अलावा जिनका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है उनको भी करना है। तो आपने एक बार आप सिलेबस कवर करें, किसी भी चैप्टर को अच्छे से निचोड़ लें, उसके बारे में जान लें पूरा। और उसके बाद वो 30 से 40 क्वेश्चन जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आप 100% करें। अगर किसी को बाय चांस ये लग रहा है कि नहीं वो 30 से 40 जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा और बता दो कि क्या किया जा सकता है अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो उसके लिए मेरा जवाब रहेगा कि जो एक्सरसाइज आपको दी है एनसीईआरटी की, उस एक्सरसाइज से पहले आपको 5-5 7-7 उदाहरण दिए जाते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको क्या है, चैप्टर जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपको 30-40 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको हर एक्सरसाइज, और एक चैप्टर में 2-2 3-3 4-4 एक्सरसाइज भी हैं, तो इतने 100-200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। लेकिन उन चैप्टर एक्सरसाइजेज से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, 5, 7, 10 मैक्सिमम 7-8 तक रहते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मस्ट हैं, वो तो करने ही है। उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप कर लें, बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आपने कॉन्सेप्ट जान लिया और 30-40 वो, और मान लो ये 8-10 क्वेश्चन एग्जाम्पल से आप उठा लो, तो अगर आप 50 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो आप उस चैप्टर के बारे में मैक्सिमम चीज़ें आप जान पाओगे। और आप एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन पे जो अप्रोच है वो किस तरीके की लगानी है। उसके अलावा जैसे हरियाणा पुलिस वालों के लिए है, जो जिनका भी एग्जाम में टाइम है, तो अगर आपको ये भी चीज़ें कम लगती हैं तो इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो फालतू की किताबें ना खरीदें। इसमें जो सीबीएसई बेस्ड अगर आपके पास किताब हैं, या आप ऑनलाइन गूगल से या कहीं से आप इस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके भी सेम जैसे एनसीईआरटी में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी होते हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा उसमें ट्रू फॉल्स भी मिल जाते हैं, वन लाइनर भी मिल जाते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ग्राम सचिव वालों को ये नहीं करना है, वो उसके लिए उनके पास टाइम है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लो एक चैप्टर आपने कर भी लिया, उसके बारे में आपने जान लिया सारा, उसके बारे में आपने 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली, और फिर भी एक लास्ट में आपको एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे आपको एक समरी दी जाती है हर एक चैप्टर की, कि इस चैप्टर में इस बारे में बताया गया था, तो इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप पढ़ के जाएं बस, ठीक है। तो अब निचोड़ के मैं आपको फाइनल बता देता हूँ कि आंसर क्या है। आपको एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो 30 से 40, 20, 30, 40 जितने भी हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा सिर्फ वो समरी पढ़ लेनी है, आपका एक चैप्टर हो गया खत्म। अगले चैप्टर पे जाएं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप किसी की वीडियो फॉलो कर रहे हैं या कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्लियर करें, वो 30-40 क्वेश्चन करें और फिर वो समरी पढ़ें, वो चैप्टर खत्म। तो इसी तरीके से आपके जो मेन चैप्टर्स हैं, इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं खाली, तो आप एक दिन में 3 से 4 चैप्टर आराम से निपटा सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं पढ़ते हुए भी। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो मुझे लगता है कि वो 30 से 40 क्वेश्चन करने में आपको आधा पौना घंटा ही लगेगा। अगर आप नए हैं, इतना ज़्यादा आपको क्लियर नहीं, तो आप 1 घंटे में ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो आप 2-2 चैप्टर भी रोज के अगर वो प्रैक्टिस के लिए 30-30 क्वेश्चन करोगे, 20-20 30-30 क्वेश्चन, तो भी आपका मैथ कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ से पढ़े, बेफालतू की किताबें ना खरीदें। और इसके लिए भी जिनके पास एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो आपको खरीदनी नहीं है, आप प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स सर्च करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, वहाँ से आप फ्री में एनसीईआरटी की जितनी भी हैं, पहली दूसरी क्लास से लेके आपको +2 तक की हर एक सब्जेक्ट की, और उसमें आपको मैथ की भी मिलेगी, तो आप सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ़ोन से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करें, और कुछ इसके लिए चार्जेस किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एक दिन में 2-2 चैप्टर अगर आप कवर करते हैं, और बाकी चीज़ें भी, मैथ के अलावा भी बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़ते रहना है। कंपटीशन में खाली मैथ ही नहीं आएगा, बाकी चीज़ें भी आएंगी, तो इसलिए दोनों में मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है, तो वो चीज़ें भी आप पढ़ें। और इसके लिए भी आप एक दिन में 2-2 चैप्टर इस हिसाब से आप 10 दिन में कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ दिक्कत परेशानी किसी और चैप्टर में कुछ आ रही है, कोई चैप्टर ऐसा है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया, आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर असंतुष्ट हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ मेरी तरफ से एडअप की जा सकती थी, उसके लिए भी हम बिल्कुल ओपन हैं। आप चाहें जो भी सजेशन है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।